मेरे बहुत सारे यूट्यूब व्यूअर्स के पिछले 4 दिन से बहुत सारे मैसेज हैं कि सर ये सुपर कैपेसिटर क्या है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। क्या ये लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट है? क्या ये बैटरी इतने ही साल चलती है जितने कि लोग बता रहे हैं, 1 लाख बार इसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सुपर कैपेसिटर से रिलेटेड आपके सभी सवालों के आंसर, जितने भी डाउट आपके दिमाग में होंगे सुपर कैपेसिटर को लेके, वो सारे आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको सुपर कैपेसिटर बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन सी सुपर कैपेसिटर बैटरी लेनी चाहिए, और ये बैटरी अगर आपको नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारे सवालों के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में सुपर कैपेसिटर से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने नाम से समझ रहे हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। हमारे फैन में कैपेसिटर होता है, कूलर में आप देखेंगे कैपेसिटर होता है, और ये कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं। एसी कैपेसिटर भी होता है और डीसी कैपेसिटर भी होते हैं। कुछ कैपेसिटर्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि आपको स्टार्ट कैपेसिटर उनको बोलते हैं। जैसे आपको कोई मोटर स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट कैपेसिटर के नाम से आपको मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में एक बहुत हाई करंट वो मोटर को देता है, जिससे मोटर जो है आपकी घूमने लगती है। इसी के साथ कुछ रनिंग कैपेसिटर्स भी होते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर्स मोटर को कंटिन्यू रनिंग कराने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। इसी के साथ में कुछ कैपेसिटर्स पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए भी यूज़ में किए जाते हैं। जैसे कि आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, तो उन वीडियोस में लोगों ने बताया है कि भाई अगर आपको अपना बिजली बिल करना है तो आपको अपना पावर फैक्टर जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा, और पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए ये वाला कैपेसिटर आता है। तो कैपेसिटर बहुत टाइप के कैपेसिटर्स जो हैं वो हैं, और ये सुपर कैपेसिटर जो है, इसी कैपेसिटर जो आप देखते हैं एग्जिस्टिंग, इसका ही एक लेटेस्ट इनोवेशन है। अब केमिकल प्रॉपर्टी की मैं सुपर कैपेसिटर की बात करूं तो नॉर्मली जो भी हमारे पास में एनर्जी को स्टोर करने के सोर्स हैं, लाइक हमारा लिथियम आयन बैटरी है या हमारी लेड एसिड बैटरी है, तो इसमें क्या है कि इसमें हम मोस्टली जो है वो केमिकल्स का यूज करते हैं। और एक हमारे पास में सेपरेटर होता है जो हमारे एनोड कैथोड दोनों को सेपरेशन करके रखता है। तो अगर हमारा सेपरेटर जो है वो शॉर्ट हो जाता है तो हमारी बैटरी जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। पर अगर सुपर कैपेसिटर की बात करूँ तो सुपर कैपेसिटर में इस तरह का कैथोड और एनोड के बीच में एक स्पेस होता है जिसको आप फ्री स्पेस बोल सकते हैं, और जिसके अंदर एनर्जी जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि सुपर कैपेसिटर का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप और ज़्यादा डीप में टेक्निकली जानना चाहेंगे तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके लिखिएगा, मैं आपको और ज़्यादा टेक्निकली भी बता दूंगा। पर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बताऊंगा तो बोरिंग हो जाएगी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मेन जो है चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सुपर कैपेसिटर क्या है, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। तो ये सुपर कैपेसिटर जिसको बैटरी में यूज़ करने के लिए बात की जा रही है, अब इसको कई नाम से आप पुकार सकते हैं। इसको डबल लेयर आप कैपेसिटर कह सकते हैं, हाइब्रिड कैपेसिटर आप इसको कह सकते हैं। तो नाम इसका कुछ भी है, बाकी जो इसका बेसिक जो वर्किंग है इसकी कैपेसिटर की, वो है एनर्जी स्टोर करना। तो क्यों इस कैपेसिटर की हम लोगों को जरूरत पड़ी, और इस कैपेसिटर के एडवांटेज क्या हैं, और कहाँ पे इस सुपर कैपेसिटर को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सुपर कैपेसिटर के अगर मैं एडवांटेज की आपको बात बताऊं तो सुपर कैपेसिटर का जो सबसे मेन एडवांटेज है वो ये है कि सुपर कैपेसिटर की जो लाइफ है, वो लाइफ बिल्कुल सही बात है कि 50,000 साइकिल से लेके 1 लाख साइकिल तक की सुपर कैपेसिटर की लाइफ होती है। तो मतलब 50,000 से आप नॉर्मली समझिए कि लेड एसिड बैटरी में 700 से 800 बार की जो है वो लाइफ होती है, साइकिल की लाइफ होती है। लिथियम आयन बैटरी में करीब 3,000 से लेके, और एलटीओ की बात करूँ तो 10 से 20,000 लाइफ साइकिल होती है। पर सुपर कैपेसिटर में 1,000 से लेके और 1 लाख साइकिल की लाइफ होती है। तो आप आइडिया कर सकते हैं कि कितनी लॉन्ग लाइफ आपको सुपर कैपेसिटर से मिल जाती है। अगर लाइफ के अलावा दूसरी बात करें तो सुपर कैपेसिटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये एक बहुत हाई चार्ज को और बहुत हाई डिस्चार्ज को सपोर्ट करता है। मतलब आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी में एक बैटरी लगी हुई है, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है, माना 50 एच की आपकी बैटरी है, 12 वोल्ट की। पर जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो 50, 60, 70, 80, 100 एम्पियर तक भी आपकी जो बैटरी है वो आपको डिलीवर कर देती है इमीडिएटली आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए।
पर अगर इस बैटरी को मैं गाड़ी से बाहर निकाल लूँ या इस बैटरी को चार्ज करूँ तो आप देखेंगे कि इस बैटरी को चार्ज करने में हमें 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। सेम अगर ट्यूबलर बैटरी की हम लोग बात करें कि ट्यूबलर बैटरी से आप पूरा घर का लोड चला सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे में आप बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। पर अगर चार्ज करने की आप बात करें ट्यूबलर बैटरी को, तो चार्ज करने में ट्यूबलर बैटरी को आपको जो समय लगता है वो समय आपको लगता है करीब 8 से 10 घंटे। तो यहाँ पे इस सुपर कैपेसिटर का ये एडवांटेज हो जाता है कि सुपर कैपेसिटर को बहुत तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है और बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो जहाँ पे बहुत हाई चार्ज हमें चाहिए और बहुत हैवी डिस्चार्ज हमें चाहिए, वहाँ पे सुपर कैपेसिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में अब तक आ चुके होंगे कि ये सुपर कैपेसिटर इतनी फास्ट तरीके से चार्ज हो सकता है, फास्ट तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है, तो नॉर्मल लाइफ में इसका कहाँ रोल है। और कुछ लोगों ने आपने सुना होगा, बताया होगा कि साहब आप सोलर एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर लीजिए, 5 मिनट में बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। तो आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं, लोग या तो इन्फॉर्मेशन पूरा देना नहीं चाहते या फिर उनको इन्फॉर्मेशन ही कम होती है। किसी भी बैटरी को आपको चार्ज करने के लिए एटलीस्ट उतनी पावर उसमें डालनी पड़ती है जितनी पावर की वो बैटरी है। मतलब कि अगर मेरी बैटरी 1000 वाट की है तो मेरे को 1000 वाट बैटरी के अंदर डालना है। और अगर मेरे को कोई भी बैटरी 1 घंटे में 1000 वाट की सपोज मेरे को बैटरी चार्ज करनी है, तो आप ये समझिए कि मुझे 100 एम्पियर का चार्ज जो है बैटरी में डालना पड़ेगा। 12 वोल्ट पे अगर मैं बात करूं तो 100 एम्पियर का अगर मैं चार्ज अपनी बैटरी में डाल रहा हूं तो मेरे पास में इतना पावरफुल इन्वर्टर होना चाहिए जो 100 एम्पियर का चार्ज सपोर्ट करता हो। और आप समझ सकते हैं कि 100 एम्पियर, और वो भी मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ कि 1 घंटे में अगर 100 एम्पियर से आप चार्ज करेंगे बैटरी को तो 12 वोल्ट की 100 एच की बैटरी आपकी चार्ज होगी। और सुपर कैपेसिटर के मामले में दावा ये किया जा रहा है कि 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आपको कितना बड़ा और कितना पावरफुल चार्जर आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मल बैटरी पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल आपने बैटरी की जगह अपने सुपर कैपेसिटर बैटरी अपने यूज की और उसमें आपने अपने नॉर्मल इन्वर्टर से आप उसको चार्ज कर रहे हैं, तो आपका, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो 15 एम्पियर की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आपको उतना ही टाइम लगना है जितना टाइम आपको नॉर्मल बैटरी को चार्ज करने में लगना है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा। अब ये तो एडवांटेज है इसका। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या रूप में बैटरी मिलती है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं। इस बैटरी को यूज करने के लिए जो सबसे बेस्ट हमारे पास में जगह है वो है कि जहाँ पे हमारे पास में एक बहुत हाई एनर्जी हमारे पास आ रही हो कहीं से, और वो शॉर्ट टाइम के लिए आ रही हो। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कहीं से हमें एनर्जी आई और वो एनर्जी को हमें स्टोर करना है। तो नॉर्मल जो हमारी बैटरी हैं वो इतनी फास्ट एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाती हैं। पर अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी देखी होंगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी होती हैं, तो आपने ज़्यादातर गाड़ियों में देखा होगा जितना आप ब्रेक गाड़ी में अपना देंगे उतनी बैटरी आपकी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे एनर्जी हम लोगों को मिली, गाड़ी के ब्रेक से जो है वो एनर्जी हमें मिली, और उस एनर्जी को हमने सुपर कैपेसिटर, हमने अपने बैटरी बैंक लगाया हुआ है, सुपर कैपेसिटर का बैटरी बैंक है, उसने वो एनर्जी स्टोर की। जब हमारी गाड़ी आगे मूव कर रही है तो वो एनर्जी हमारी गाड़ी मूवमेंट में यूज हो गई। तो ऐसी जगह सुपर कैपेसिटर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं कि सुपर कैपेसिटर जो है वो आपका कितने कितने वोल्ट में और क्या क्या है। तो सुपर कैपेसिटर का एडवांटेज मैंने आपको बताया कि बहुत हाई लाइफ आपको मिल जाती है, और दूसरा सुपर कैपेसिटर का जो IR होता है वो मतलब बहुत कम होता है। तो इसका हमें एडवांटेज ये है कि सुपर कैपेसिटर की जो लाइफ है वो लाइफ हमें मैक्सिमम मिल जाती है। अब पावर डेंसिटी की हम लोग बात करें तो पावर डेंसिटी के मामले में ये सुपर बैटरी है। पर अब मैं एनर्जी कैपेसिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो एनर्जी कैपेसिटी में बैटरी कंप्लीटली फेल हो जाती है। नॉर्मली जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है वो 250 WS पावर पर लीटर तक स्टोर कर सकते हैं। पर अगर इसमें बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे मात्र मेरे को 20 WH पावर को ही हम लोग 1 लीटर में स्टोर कर सकते हैं, पर लीटर की अगर मैं बात करूं। तो यहाँ पे जो है ये सुपर कैपेसिटर्स फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पावर बैंक बनाना है इस बैटरी से तो आपका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाना है। बैटरी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाना है। लिथियम आयन बैटरी से अगर कंपेयर करेंगे तो लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले इस बैटरी का साइज़ आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा बनाना पड़ सकता है। इसमें जो सेल यूज होता है, जैसे कि लिथियम आयन में आप देख, लिथियम आयन का सेल जो है वो 3.7 वोल्ट होता है, और लिथियम फॉस्फेट की बात करें तो 3.2 वोल्ट का सेल होता है। पर अगर यहाँ पे आप इस सेल की पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मात्र 2.5, 2.4 या 2.2 वोल्ट का सेल मिलेगा। मतलब कि लो वोल्टेज है सेल का। अब लो वोल्टेज सेल को एक बैटरी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है वो आपकी लगने वाली है। और इस बैटरी का साइज़ मैंने आपको बता दिया, चूँकि वोल्टेज बहुत कम है तो इस बैटरी का जो साइज़ है वो साइज़ आपका बहुत बड़ा हो जाना है।
अब इस बैटरी की ये एडवांटेज मैंने आपको बताए। अब डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इस बैटरी का ये है कि इस बैटरी को आप अपने डोमेस्टिक आप एप्लीकेशंस में अगर यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये बैटरी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। रीज़न ये है फेल होने का कि इस बैटरी के अंदर एक लॉन्ग टाइम तक आप करंट होल्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी आज आपने फुल चार्ज की, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है, आज आपने उसकी एमसीबी बंद कर दी, एक साल बाद आप आइए एमसीबी उठाइए, 70% आपने बैटरी छोड़ी, 70% ही ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। पर ये बैटरी को अगर आप 15 दिन बाद भी आप अपनी इस बैटरी को आइडियल कंडीशन में आपने डाल दिया, 15 दिन तक आपने बैटरी यूज़ नहीं की और 15 दिन बाद अगर आप इस बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि बैटरी आपकी खाली मिले। तो इसका जो बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज रेट है वो बहुत हाई है। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको पावर की जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये बैटरी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। दूसरा इस बैटरी का जो सबसे मेन मुझे कमी इस बैटरी के अंदर लगती है वो ये है कि पावर ड्रेनिंग के टाइम पे जब आप पावर ड्रेन कर रहे हैं, इन्वर्टर से आप पावर उठा रहे हैं, तो जैसे आप एक हाई पावर उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो लिथियम आयन बैटरी हैं उनमें वोल्टेज बहुत स्लो डाउन होते हैं। तो मतलब 12 वोल्ट की अगर बैटरी है तो धीरे से वो 11.8 वोल्ट रह जाएगी, फिर 11.5 वोल्ट, इस तरह धीरे धीरे वोल्टेज जो है उस बैटरी के डाउन होते चले जाते हैं। पर यहाँ पे भी ये सुपर कैपेसिटर इस मामले में फेल हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो वोल्टेज रेंज है वो डिस्चार्ज के साथ में बहुत तेज़ी से डिग्रेड होती चली जाती है। तो ये एक सुपर कैपेसिटर की दूसरी जो है वो एक बड़ी कमी इसमें देखने को मिलती है। अब अगर लिथियम आयन बैटरी से मैं सुपर कैपेसिटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो लिथियम आयन बैटरी को आप -50 डिग्री तक भी आप टेम्परेचर में लेके जाते हैं तो लिथियम आयन बैटरी आपकी जो है परफेक्टली वर्क करती रहती है। यहाँ पे जो आपका सुपर कैपेसिटर है ये लिथियम आयन बैटरी को बीट कर देता है। -70 डिग्री में भी आप इस सुपर कैपेसिटर की बैटरी को आप यूज करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपको इस बैटरी से मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिलता रहेगा। तो जहाँ पे आपको पर डे अपनी गाड़ी चार्ज करनी है, पर डे अपनी गाड़ी चार्ज करनी है, शाम को आपकी गाड़ी खत्म हो जाती है, आपने सुबह बैटरी चार्ज की, शाम तक आपने बैटरी यूज़ की, अगले दिन फिर से बैटरी चार्ज होनी है। जहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल, एक से ज़्यादा साइकिल जो है पर डे आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे सुपर कैपेसिटर की बैटरी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। पर सोलर एप्लीकेशंस में जहाँ हमें लॉन्ग टाइम में अपनी एनर्जी स्टोर करना है और लॉन्ग टाइम में ही अपनी एनर्जी को विड्रॉ करना है, तो वहाँ पे ये बैटरी अभी तक वो जगह नहीं बना पाई है जो जगह जो है वो लिथियम फॉस्फेट बैटरी के पास है। ये बैटरी जो है वो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी के कहीं आसपास भी नहीं टिकती है। अब एक सुपर कैपेसिटर बैटरी का एक और डिसएडवांटेज जो है जो किसी ने नहीं बताया होगा तो वो ये है कि सुपर कैपेसिटर्स आप देखते हैं कि आपके फैन में भी होते हैं और आपके कूलर में भी होते हैं। कैपेसिटर्स तो आपके होते ही हैं पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। हाई टेम्परेचर के पास अगर आपका कैपेसिटर जो है वो रखा हुआ है तो अक्सर आपने कैपेसिटर के लीक होने की जो है वो दिक्कतें सुनी होंगी। तो अगर ऐसी जगह आप इस सुपर कैपेसिटर बैटरी को यूज कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़े से हाई हो जाते हैं तो वहाँ पे इस सुपर कैपेसिटर के जो सेल्स हैं उनके लीक होने की संभावनाएं जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब बात करें प्राइसिंग की कि साहब इस सुपर कैपेसिटर बैटरी की जो है वो प्राइसिंग वो क्या है और कितने रुपए में आपको ये सुपर कैपेसिटर जो है वो बैटरी मिल जाएगी। तो प्राइसिंग की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इंडिया में तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं सुपर कैपेसिटर्स की, पर बाहर से जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो करीब 3 गुना अभी आप प्राइसिंग मान सकते हैं। अभी जो इंडिया में जो बताया गया है वो करीब 2.5 से 3 गुना लिथियम आयन बैटरी के अगर प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो लिथियम से करीब 2.5 से 3 गुनी ज़्यादा महंगी आपको ये बैटरी मिल सकती है। तो आप अभी जो है इंडिया में लोग लिथियम आयन बैटरी की प्राइसिंग को लेके ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो ले रहे हैं कि साहब लिथियम आयन बैटरी इतनी महंगी है। तो सुपर कैपेसिटर बैटरी का मार्केट कितना इंडिया को कैप्चर करेगा वो एक देखने वाली बात होगी। और ऐसी एप्लीकेशन में तो इस बैटरी को जो है वो मुझे लगता है कि वो जल्दी मार्केट पकड़ लेगा जहाँ पे 4 व्हीलर हैं हमारे, जहाँ पे पर डे गाड़ी उनको चलानी है या जहाँ पे पर डे 2-4 साइकिल का पर डे यूज होता है। तो ऐसी जगह तो ये सुपर कैपेसिटर बैटरी जो है वो अपनी मार्केट धीरे से पकड़ लेगी। पर डोमेस्टिक में या सोलर सेगमेंट में ये बैटरी अभी अपनी पकड़ बनाने में एक बहुत लंबा टाइम इस बैटरी को लगने वाला है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे कंपैरिजन जो मेन आपके मतलब के थे वो सारे कंपैरिजन मैंने इस वीडियो में आपको कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और डीप नॉलेज आपको सुपर कैपेसिटर से रिलेटेड चाहिए तो वो नॉलेज के लिए भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दे सकता हूँ। उसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड जो है मैं आपको एक नई वीडियो और बना के दूँ। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक के वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।